खोड़ा के लोगों ने एक तरफा फैसला ले लिया है कि अब की बार जो हमारा विधायक लड़ रहा है, प्रत्याशी लड़ रहा है यहाँ से, वो खोड़ा के रहने वाले हैं अजीत पाल। बहन जी ने 300 करोड़ रुपए का पैकेज दिया, सीवर लाइन का काम शुरू हो गया था, रोड बनने शुरू हो गए थे आरसीसी, लेकिन हमारी सरकार उस टाइम चली गई थी तो वो सारा काम रोक दिया, वहाँ पे कोई भी काम नहीं हुआ। सबसे बड़ी समस्या वहाँ पानी की है। उनके आए दिन मकानों की रजिस्ट्री नहीं होती, ढाने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। उन्होंने कोई काम नहीं किया, जगह जगह उनका विरोध हो रहा है। उन्होंने तो 5 साल ऐसे निकाल दिए, उनकी तो कोई सुनने वाला ही नहीं है। आज याद करते हैं कि अगर मान्य बहन जी अपनी सरकार में हॉस्पिटल नहीं बनाई होती तो आज भयंकर तबाही होती। नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। उत्तर प्रदेश का चुनावी रण पूरी तरह से तैयार है। ज़्यादातर पार्टियों ने पहले चरण के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और सबसे हॉट सीट जो मानी जाती है वो साहिबाबाद विधानसभा मानी जाती है और उसके लिए ज़्यादातर पार्टियों ने अपनी घोषणा कर दी है। और यहाँ पर जो मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प हो चला है, क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी यानी गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो अमरपाल शर्मा हैं और जो बीजेपी है उन्होंने अपने प्रत्याशी को दोहराया। जो मौजूदा विधायक सुनील शर्मा हैं वो हैं। 2 शर्मा यानी ब्राह्मण कैंडिडेट हैं और वहीं बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ पिछड़ा कार्ड खेल दिया है, क्योंकि यहाँ पर अजीत पाल जो कि पाल समाज से आते हैं उनको टिकट देकर यहाँ पर सबके गणित बिगाड़ दिए हैं। मेरे साथ अजीत पाल हैं और पुराने बसपई हैं और इसके साथ साथ काफ़ी लंबा अरसा जो है उनको समाज के बीच में रहा है। ऐसे में क्या लगता है अजीत पाल जी, पहले तो आप ये बताइए कि जिस तरह की अब की बार टिकट वितरण हुए हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? अब की बार हर समाज को मौका दिया गया है, खासकर बहुजन समाज पार्टी में। तो क्या लग रहा है, जो 2-3 दिन से मीडिया में एक प्रचलन है कि जो माहौल दिखाया जा रहा था अब उस तरह का माहौल नहीं है और बीएसपी के फेवर में भी लोग बोलने लगे हैं जो ये कहते थे कि बीएसपी अभी फ्रंट पर नज़र नहीं आ रही है। धन्यवाद आपके चैनल का, आप सबका। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मान्य बहन जी ने सर्व समाज को ध्यान में रखते हुए और उनका जातिगत आंकड़े को ध्यान में रखते हुए सर्व समाज को मान सम्मान देने का काम किया है। जैसे गाजियाबाद ज़िले की 5 हमारे यहाँ विधानसभा हैं, एक पे उन्होंने पूनम गर्ग को दिया मोदी नगर पे, गाजियाबाद वाली सीट पे के शुक्ला को दिया है, ऐसी मुरादनगर लोनी पे मुस्लिम समाज को दिया है और साहिबाबाद विधानसभा पे ओबीसी समाज से मैं आता हूँ, पाल समाज से, मुझको बहन जी ने आशीर्वाद दिया है। तो इसलिए यहाँ पर सर्व समाज के लोग एकजुट हो गए हैं। और जो 10 दिन पहले कह रहे थे ना बसपा फाइट में नहीं है, बसपा फाइट में नहीं है, जो बहन जी का टिकट वितरण करने का जो काम हुआ है उससे सारी पार्टियाँ अब घबरा रही हैं कि बहन जी ने क्या कर दिया। तो इसलिए जो है बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, अपने प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया है। अभी एक मीटिंग के दौरान कुछ बातें मैंने सुनी तो वहाँ पर ही बताया गया कि यहाँ पर काफ़ी तादाद में जो है वो पाल समाज रहता है साहिबाबाद विधानसभा में। तो अब तक कहीं ना कहीं सभी पार्टियाँ उस समाज की अनदेखी कर रही थी, लेकिन अब की बार जो मौका मिला है, क्या उम्मीद लग रही है कि जो पिछड़ा समाज है वो पाल समाज के साथ मिलकर और प्लस बीएसपी का जो वोट है उसको लेकर अब की बार विधायक बनाने के मूड में है? पिछड़े समाज के लोगों को पहली बार मौका मिला है और हमारे जो पिछड़े समाज के लोग हैं उनमें इतना उत्साह है, इतनी खुशी है कि मैं परसों से, जब से मेरा नाम आया पेपर में, मुझे लोगों का, और ये नहीं है पाल समाज के लोगों का, मुझे सर्व समाज के लोगों का फ़ोन आ रहा है, मुझे बहुत समर्थन मिल रहा है और सब लोग कह रहे हैं कि जी बहुत खुशी की बात है और बहुत अच्छा हो गया और हम रात दिन लगेंगे आपके चुनाव में और ये इतना बढ़िया बहन जी ने कर दिया, आपको टिकट दे करके हम आपको यहाँ से विधायक बना के भेजेंगे। अगर यहाँ के हम बात करें वोट परसेंटेज का तो क्या है, थोड़ा वोट परसेंटेज थोड़ा समझा दें। वोट परसेंटेज का मैं आपको बता दूं आपको कि यहाँ पर हमारी पाल समाज की जो वोट हैं साहिबाबाद विधानसभा करीबन 1 लाख के आसपास है। उसके अलावा जो हमारा बेस वोट है पार्टी कैडर का वो 2 लाख के करीब वोट है। उसके अलावा हमारे कश्यप समाज का बहुत अच्छी तादाद में वोट है, सैन समाज का काफ़ी तादाद में वोट है, प्रजापति समाज में बहुत अच्छा वोट है। तो जितने छोटे छोटे समाज हैं
मैं तो सबके नाम लेता हूँ क्योंकि मैं भाईचारा कमेटियों में काम किया, बहुजन समाज पार्टी में बहुत लंबे समय से काम कर रहा हूँ, 25 वर्ष मुझे हो गए, विभिन्न पदों पर रहा हूँ। अभी मैं मेरठ मंडल का कोऑर्डिनेटर था, तो बहन जी ने मुझे बुला करके यहाँ पर टिकट दिया, मुझे आशीर्वाद दिया। तो सर समाज का मुझे सम्मान मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। और आप विश्वास के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि जितनी भी कॉलोनी है, मैं नंबर लगाता हूँ खोड़ा कॉलोनी से। खोड़ा के लोगों ने एक तरफा फैसला ले लिया है कि अब की बार जो हमारा विधायक लड़ रहा है, प्रत्याशी लड़ रहा है यहाँ से, वो खोड़ा के रहने वाले हैं, अजीतपाल। क्योंकि मैं जिलाध्यक्ष था तब भी वहीं रहता था, मैं राज्यमंत्री रहा 7 से 12 तब भी खोड़ा में रहता था, अब भी हमारा वहाँ मकान है, मेरा भाई वहाँ पे रहता है। तो वहाँ पर ना खोड़ा की जनता ने एक तरफा फैसला ले लिया। और खोड़ा में हमारी जो समस्या है ना, वो किसी भी सरकार में हालत उनकी सुधरी नहीं। बहन जी ने 300 करोड़ रुपए का पैकेज दिया, सीवर लाइन का काम शुरू हो गया था, रोड बनने शुरू हो गए थे आरसीसी, लेकिन हमारी सरकार उस टाइम चली गई थी तो वो सारा काम रोक दिया, वहाँ पे कोई भी काम नहीं हुआ। सबसे बड़ी समस्या वहाँ पानी की है। तो हर क्षेत्र की अलग अलग समस्या है। तो जैसे नंदग्राम है, घुगना है, हमारे छोटे छोटे समाज के लोग हैं, उनके आए दिन मकानों की रजिस्ट्री नहीं होती, ढाने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये अब की बार सब लोगों ने जो तबका है, एक जितनी भी मैं आपको नाम गिनाता हूँ, जैसे भोवापुर है, कड़कड़ है, महाराजपुर है, झंडापुर है, साहिबाबाद है, नंदग्राम, घुगना, सिहानी, पूरा लेके पुस्ते से लेके जीटी रोड से और पुस्ते तक पूरा एक तरफा, क्योंकि कल मैं नंदग्राम में था। इधर गगन विहार, कुटी, हर्ष विहार जो दिल्ली से लगा हुआ यूपी में जो क्षेत्र आता है वो, और ये पूरा राजेंद्र नगर, साहिबाबाद। अब की बार मुझे वहाँ से भी वोट मिलेंगी जहाँ से कभी बीएसपी को वोट नहीं मिली। जैसे वसुंधरा, कल मेरी एक मीटिंग हुई है, वहाँ के लोग जो पार्षद है, हमारे 3 पार्षद हैं, उससे भोवापुर से हमारी पार्टी के जोनी है, साहिबाबाद से हमारे चौधरी समाज से हैं, जाट समाज से, वो सभासद हैं, और हमारे जो वसुंधरा जो पहलादगढ़ी जिसमें आती है, चिंटू, उन्होंने कल मेरी मीटिंग करवाई है। और अभी मेरी पहलादगढ़ी में बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है। तो मुझे सर समाज का समर्थन मिल रहा है और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, मुझे जनता का इतना प्यार, आशीर्वाद है। और माननीय विधायक जी, ये सबसे बड़ी बात है कि मुझे माननीय विधायक जी का भी आशीर्वाद है। इन्होंने आज अपने समाज के लोगों को बुला करके यहाँ, और वो लोग थे यहाँ मीटिंग में, क्योंकि यह भीड़ वाली मीटिंग नहीं थी, ये बिल्कुल वो क्रीम है समाज की, जिनको आज बुला करके जिम्मेवारी माननीय विधायक जी ने दी है। तो सब लोगों का मुझे सपोर्ट मिल रहा है, मुझे प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। तो मैं इस सीट को जीत करके बहन जी की झोली में डालने का काम करूँगा। और आप सबके अपने जो भाई हैं, जो मेरी गैल लगेंगे, उनके मान सम्मान को हमेशा बढ़ाने का काम करूँगा। अच्छा, पिछले 5 साल जो कि योगी सरकार, या यूँ कहे जो वर्तमान में विधायक हैं सुनील शर्मा, उनके कामकाज को कैसे देखते हैं आप? उनके कामकाज को तो जनता ने नकार दिया जी। उनका तो हर जगह क्षेत्र में विरोध हो रहा। कोई कहता है उन पे बैठने के बाद मैं उठा नहीं जाता, उन्होंने कोई काम नहीं किया, जगह जगह उनका विरोध हो रहा है। उन्होंने तो 5 साल ऐसे निकाल दिए, उनकी तो कोई सुनने वाला ही नहीं है। हमारे कॉलोनी में कहीं भी चले जाओ तुम उनके बारे में पूछ लो, बीजेपी के सब लोग खिलाफ हैं। और इस बार उन्होंने निर्णय ले लिया है कि सारी पार्टी देख ली हमने, बीएसपी से अच्छी नहीं है, क्योंकि बीएसपी का शासनकाल देख लिया है। जो विकास कार्य है, जो रोजगार की समस्या, जो महंगाई की समस्या, जितनी भी आज समस्या हैं, अगर उनका निदान कोई कर सकता है तो बहुजन समाज पार्टी कर सकती है। बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी कर सकती हैं, क्योंकि हम घोषणाओं पे विश्वास नहीं करते, हम काम करने पे विश्वास करते हैं। हमारी नेता कहती है भाई क्षेत्र में जाके घोषणा मत करना, क्योंकि घोषणा करोगे तो वो काम पूरे करने होने चाहिए। इसलिए हम जो है काम पे विश्वास रखते हैं कि मैंने अपनी सरकार में जब भी मैंने बहन जी को किसी चीज़ के लिए लेटर लिखा, मेरा तुरंत काम होता था। जो हमारे गरीब लोग के हमारी नल नहीं लगी, हमारी ये समस्या, मैंने तो काम किया, वर्क किया है। अच्छा, आप किस एजेंडे पे, मतलब एक एजेंडा तो आपने तैयार किया होगा, क्योंकि आप विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं, तो एक एजेंडा तैयार किया होगा कि हम इस एजेंडे पे चुनाव लड़ेंगे। एजेंडा मैंने बनाया है, जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ क्षेत्रों में, और जहाँ जहाँ मुझे समस्या मिल रही है, मैं उनको नोट कर रहा हूँ। और मैं उनको, अगर मुझे जनता का आशीर्वाद और प्यार मिला, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैं उन पर खरा उतरूँगा और उनकी समस्याओं को दूर करने का काम करूँ। और एजेंडे बहुत हैं। एजेंडे हमारे यहाँ जैसे खोड़ा में पानी की टंकी बना करके, पानी की टंकी से मैं सप्लाई देने का काम करवाऊंगा सबसे पहले खोड़ा के अंदर। नंदग्राम की जितनी छोटी छोटी समस्याएं, उनको दूर करवाने का काम करूँगा। तो जितनी भी क्षेत्र में मुझे समस्या मिलेंगी, मैं उन पर काम करूँगा। लोग बाग तो त्रस्त हैं, वो तो इंतजार कर रहे हैं कि कब वोट का दिन आए और कब हम हाथी का बटन दबाएं और कब हम बहुजन समाज पार्टी का विधायक बनाएं।
अच्छा, पिछला दौर जो कोविड काल का रहा उसमें तमाम लोग जो है त्राही अमाम पूरे प्रदेश में मचा हुआ, पूरे भारत में मचा हुआ था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट था वो दिल्ली और इस आसपास के क्षेत्र में ज़्यादा है, क्योंकि संपन्न और एक तरह से यहाँ पर हॉस्पिटलों की जिस तरह से तादाद थी और उसके बावजूद भी यहाँ पर सभी चीज़ें विफल होती नज़र आ रही थी। इसका क्या कुछ मतलब बेनिफिट्स यहाँ मिलेंगे इसमें आपको? उसकी जो ये बेनिफिट्स हमें इसलिए मिलेंगे, जो कार्यकाल, ये जो कोविड का कार्यकाल देखा लोगों ने, जिसमें तबाही मचा दी बिल्कुल। आज याद करते हैं कि अगर माननीय बहन जी अपनी सरकार में हॉस्पिटल नहीं बनाई होती तो आज भयंकर तबाही होती। आज जनता ये कह रही है जो बहन जी ने काम किए, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, नंबर 1 पे अगर किसी ने काम किया तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया। जैसे मान्यवर कांशीराम हॉस्पिटल, मान्यवर बाबा साहब अम्बेडकर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, यहाँ भी हॉस्पिटल बनाया गाजियाबाद में भी। 300 करोड़ का पैकेज बहन जी ने इस साहिबाबाद विधानसभा को देने का काम अगर किसी ने किया तो मान्य बहन जी ने अपनी सरकार में देने का काम किया। तो इसलिए लोगों को पता है, वो तो अब उन्होंने मन बना लिया कि भाई अब सबको देख लिया हमने, अब हमारे बीच का भाई आ गया है, हमारा भाई आ गया है। बहुजन समाज पार्टी ने अपने वर्कर को टिकट दिया है यहाँ पर, तो इसलिए सब ने मन बना चुके हैं कि अब की बार बसपा सरकार। अच्छा, अगर आप इस क्षेत्र से विधायक चुनकर आ जाते हैं तो आपका विकास का मॉडल क्या रहेगा? विकास का मॉडल तो हमारी बहन जी तैयार कर देती हैं, हमें तो केवल बताना होता है। हम तो जा कर के यहाँ से लिस्ट बना करके दे देंगे, बहन जी मेरी साहिबाबाद विधानसभा में मुझे प्यार दिया जनता ने, मुझे आशीर्वाद दिया है, मेरे क्षेत्र की ये समस्याएं और मैं बहन जी तक पहुँचा दूँगा। मुझे पूर्ण विश्वास है वो समस्या सारी दूर हो जाएंगी। ये सवाल इसलिए था हमारा क्योंकि जब यहाँ पर 2014 का चुनाव लड़ा गया लोकसभा का तो गुजरात मॉडल चला, यूपी का जब चुनाव लड़ा गया तो तमाम तरह के कई और मॉडल दिखाए गए। तो आप जब चुनाव लड़ रहे हैं तो आपने जो नाम लिया बहन जी का, तो उनके विकास मॉडल को आप इन सब मॉडलों से कैसे कंपेयर करते हैं? मैं ऐसे करता हूँ कंपेयर कि माननीय बहन जी ने जब सरकार बनी तो सबसे पहले निर्णय लिया कि जिन जिन गांवों में सड़कें नहीं थी तो उत्तर प्रदेश में एक सर्वे करवाया कि भाई आप एक काम करो, जितने भी गांव हैं उत्तर प्रदेश में वो चिन्हित करो जहां पे विकास कार्य नहीं हुए और उनकी सबकी सूची बना के मुझे दो, और उन पे उन्हें अंबेडकर ग्राम योजना के तहत ला करके और उनमें आरसीसी की सड़कें बनवाने का काम बहन जी ने किया। हमारे गांव में चलो, रावली में चलो, जितने देहात में गांव है, आज शहर से अच्छे उन गांवों की स्थिति है। जैसे ग्रेटर नोएडा में जितने गांव होते हैं, आप तो वहाँ से वाकिफ हैं, सब में आरसीसी की सड़कें अगर किसी ने करवाने का काम किया तो बहन जी की सरकार ने। तो इसलिए बहन जी के पास तो अलग ही मॉडल है। बहन जी तो एकदम विकास की गाथा करती हैं। मैंने तो खोड़ा में, जब मैं सरकार में था, मैंने खोड़ा में 300 करोड़ रुपए की मांग करी और बहन जी ने वो कर दी, काम शुरू हो गए थे। लेकिन वो जैसी सरकार हमारी गई उसके बाद वहाँ कुछ नहीं हुआ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और आपको अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अजीत पाल, जिन्होंने कहा कि जिस तरह से उनकी ज़मीन पर पकड़ है और मजबूत कार्यकर्ताओं के साथ वो चुनावी मैदान में है, जाहिर तौर पर विपक्षियों के चेहरे पर शिकन जरूर होगी। साहिबाबाद से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम।